आज मैं जो प्रसंग प्रस्तुत कर रही हूँ उसमें श्री कृष्ण पांडव के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुँचते हैं और दुर्योधन उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और श्री कृष्ण बड़ी ही समझदारी के साथ उनके इन निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। और इस प्रसंग को सतीश सजन जी ने बहुत ही सुंदर कविता के रूप में व्यक्त किया है, उसे ध्यान से सुनिए। बंदूत हस्तिनापुर आए, बंदूत हस्तिनापुर आए, कौरव गण को समझाने को। दुर्योधन आया हरि समक्ष, भोजन के हेतु बुलाने को। कहता दुर्योधन, हे माधव, मेरे घर आकर गहो अन्न। जो भी मांगोगे मैं दूंगा, कर दूंगा तुमको मैं अति प्रसन्न। मन पूर्ण तृप्त हो जाता है, मेरी रसोई जो आता है। व्यंजन कुछ यूं मन को तृप्त करे, हर कोई अधिक ही खाता है। मुस्कान भरे हरि कहते हैं, मुस्कान भरे हरि कहते हैं, क्या करूँगा राजभवन जाकर। जब प्रीत नहीं पतित नहीं, क्या करोगे भोजन करवा कर। मुझे पता है 56 भोग बने, मुझे पता है 56 भोग बने, राजा के घर का भोजन है। व्यंजन विशेष निर्मित होंगे, क्योंकि विशेष प्रयोजन है। तेरे संग भोजन करने में ना जाने क्यों मुझको है शंशा। ग्वाले को अतिथि बनाने की, बोलो तेरी क्या है मंशा। भोजन करने के भी होते कुछ ना कुछ कारण दुर्योधन, बिन कारण भला कौन करता औरों के घर जाकर भोजन। दुर्योधन दूत बना हूँ मैं, दुर्योधन दूत बना हूँ मैं, सो मेरी एक मर्यादा है। इस कारण से भी खाने का नहीं मेरा कोई इरादा है। हस्तिना नगर प्रसाद और मैं यूं ही तो नहीं आया हूँ। कौरव पांडव में सुलह हेतु एक शांति संदेशा लाया हूँ। एक दूत का धर्म यही होता, पहले संदेशा बतलाए, उसके उपरांत ही दूत कोई राजा का जल भोजन पाए। यदि पहले ही कुछ ग्रहण किया तो होगा कार्य बहुत अनुचित। यदि पहले ही कुछ ग्रहण किया तो होगा कार्य बहुत अनुचित। कुछ भी यदि दूत ग्रहण कर ले तो कह न सके फिर संदेश उचित। या तो भिक्षुक दर दर मांगे, या तो भिक्षुक दर दर मांगे, जो भी मिल जाए पाले वो। जब प्रेम का नाता हो मन में, फिर प्रेम में सब कुछ खा ले वो। द्वारकाधीश कहते जिसको, वो केवल सबको देता है। द्वारकाधीश कहते जिसको, वो केवल सबको देता है। जहाँ भक्त प्रेम का भाव भरा, ये कृष्ण वहीं पर खाता है। इच्छा अनुसार नारायण सेना, पहले ही मुझसे पा गए तुम। ये कृष्ण नहीं सेना पाकर, उस दिन कितना हर्षा गए तुम। तुम राजकुंवर हो राजा के, तुम राजकुंवर हो राजा के, सेवा करना तेरा भाव नहीं। और बिन भाव के कुछ भी ग्रहण करे, यह कृष्ण का सहज स्वभाव नहीं, यह कृष्ण का सहज स्वभाव नहीं।